नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे हम आज इरेडा को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इरेडा जो है ज़बरदस्त तेज़ी हमें इरेडा के अंदर कुछ समय से देखने को मिल रही है। नए लेवल्स जो है उसने अचीव कर लिए हैं और आज इस वीडियो में हम लोग अभी पूरा देखने वाले हैं कि आखिर आगे इरेडा की चाल किस तरीके से रह सकती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इरेडा को डे 1 से देखेंगे, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से वहां से लेकर अभी तक कंपनी ने ऑलमोस्ट 450% का भारी भरकम रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर को ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। फ्राइडे के दिन स्टॉक ने 284 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन उस दिन काफी बढ़िया तेजी हमें इरेडा के अंदर स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट हाफ में देखने को मिली, लेकिन ऊपरी लेवल से हमें थोड़ी सप्लाई देखने को मिली और इसके चलते स्टॉक जो है वो बिल्कुल लगभग आप कह सकते हो कि सारी तेजी वो खो देता है और वापस 284 के लेवल पर आकर के ही अपनी क्लोजिंग देता है। अगर आप पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने एक नया हाई बनाया था, उसके बाद ऊपरी लेवल से काफी करेक्शन हमें इरेडा के अंदर देखने को मिला और अगेन वहां से इरेडा ने अभी वापस एक अपना नया लाइफ टाइम हाई जो है वो क्रिएट कर लिया। पिछले कुछ समय में जहां तमाम पीएसयू जो है वो अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं, उसी की तर्ज पे अगर देखा जाए तो इरेडा ने भी काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो कुछ समय के अंदर इन्वेस्टर को डिलीवर किए हैं। और इसी सब तेजी के बीच में कंपनी ने अपने Q1 के नंबर जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर एंड होने के महज 12 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले नंबर डिक्लेयर करने वाली कंपनी जो है वो इरेडा अब बन चुकी है। तमाम पीएसयू के अंदर सबसे पहले नंबर जो है वो इस बार इरेडा ने डिक्लेयर किए हैं। तो कैसे रहे हैं नंबर वो हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग Q1 के नंबर की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर सालाना आधार पर 32% का जंप हमें देखने को मिला है। वहीं सैंक्शनड लोन ग्रोथ के अंदर 9,210 करोड़ के लोन जो है वो कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं और वही अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो ये नंबर काफी ज्यादा है। अगर हम लोग डिटेल में देखें तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें लगभग 30% के आसपास का जंप देखने को मिला है, जो कि निकल के आया है लगभग 384 करोड़ रुपीस, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था लगभग 295 करोड़ रुपीस। वहीं अगर आप देखेंगे कि रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें लगभग 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। 1501 करोड़ रुपए का अमाउंट निकल करके आया है, जो कि पिछली बार इसी क्वार्टर के अंदर लगभग 1150 करोड़ था। तो इस अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया जंप जो है वो हमें नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है और वैसा ही कुछ ग्रोथ जो है वो हमें रेवेन्यू के अंदर भी देखने को मिली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इरेडा जो है वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और एक एनबीएफसी कंपनी और बैंकिंग कंपनी के लिए एनपीए का डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आगे हम लोग वो भी देखने वाले हैं कि क्या एनपीए का डेटा निकल के आया है। अगर आप कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो वहां पर भी लगभग आपको 38% का जंप देखने को मिला है। अमाउंट निकल के आया है 508 करोड़ का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 369 करोड़ रुपीस। तो बढ़िया ग्रोथ जो है वो हमें एनआईए के फ्रंट पे देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग एनपीए की बात करें तो काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट हमें एनपीए के फ्रंट पे भी देखने को मिला है। पिछली बार इसी क्वार्टर में 1.61% एनपीए रहा था, जो कि इस क्वार्टर में घट करके हो गया 0.95%। तो काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट हमें एनपीए के फ्रंट पे भी देखने को मिला है। वहीं अगर आप सैंक्शन लोन की बात करेंगे, जो कि हमने पहले ही देखा था कि 9,210 करोड़ निकल के आया है, वो पिछले साल इसी क्वार्टर में अमाउंट था इसका लगभग 1900 करोड़ का। तो लगभग 450% के आसपास की ग्रोथ जो है वो हमें सैंक्शन लोन के अंदर देखने को मिली है। तो काफी बड़ा नंबर जो है वो सैंक्शन लोन का निकल करके आया है। वहीं अगर हम लोग डिसबर्समेंट की बात करें तो वहां पर भी लगभग 68% की ग्रोथ हमें लोन डिसबर्समेंट के अंदर देखने को मिली है। अब बात आती है कि आखिर सैंक्शन और डिसबर्स में क्या फर्क होता है, क्यों ये दोनों नंबर अलग अलग है। तो देखिए दोस्तों, सैंक्शन का मतलब तो हो गया कि अगर कोई एप्लीकेंट बैंक के पास आता है और तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद बैंक उसको कहती है कि हाँ भाई आपका लोन हो जाएगा, और वो लोन जो है सैंक्शन कर देती है कि भाई आपका लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डिसबर्समेंट का मतलब होता है कि सैंक्शन के बाद में बैंक ने पैसा जो है वो बोरोवर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और तब से कंपनी को रेवेन्यू के तौर पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। सैंक्शन के केस में कंपनी को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डिसबर्समेंट के ऊपर कंपनी को रेवेन्यू जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे मिलना शुरू होता है। तो डिसबर्समेंट का डेटा अगर हम लोग देखें तो वो भी काफी बढ़िया निकल करके आया है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है
वो आने वाले समय के अंदर भी हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो अगर ओवरऑल हम लोग नंबर की बात करें तो Q1 के नंबर काफी शानदार देखने को मिले हैं और इसी तरह की ग्रोथ आगे भी कंपनी की देखने को मिल सकती है। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ जो है वो इरेडा ने अभी कुछ समय के अंदर दिखाई है। स्टॉक में भी काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिले, न्यू हाई जो है वो कंपनी ने बनाए हैं, लेकिन ऊपरी लेवल से हमें फ्राइडे के दिन थोड़ी सप्लाई देखने को मिली और ऊपरी लेवल पर स्टॉक जो है वो टिक नहीं सका। लेकिन गुरुवार के दिन काफ़ी बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली। स्टॉक लगभग 17% की तेजी के साथ अपनी क्लोजिंग देता है और उसका एक कारण निकल के आया था कि FIIs की तरफ से जो होल्डिंग बढ़ाई गई है उनकी इरेडा के अंदर, उसके चलते काफी बढ़िया तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। अगर आप Q1 के अंदर FIIs की होल्डिंग देखेंगे तो वो निकल के आई थी 2.70%, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 1.36%। तो ऑलमोस्ट आपको इसमें डबल होते हुए दिखाई दी है। लगभग 2x की ग्रोथ जो है वो हमें FIIs की होल्डिंग में देखने को मिली है। और भारतीय कंपनियों के लिए माना जाता है कि जहां पर FIIs अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो वो कंपनी काफी बढ़िया है और आने वाले समय के अंदर काफी बढ़िया ग्रोथ दिखा सकती है, तभी FIIs जो है वो उस कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं। तो इसी के चलते एक पॉजिटिव मोमेंटम बना और गुरुवार के दिन लगभग 17% की तेजी के साथ स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें कि आगे क्या, तो देखिए दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म ओरिजिन है तो बिल्कुल आप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। जब स्टॉक 214 रुपए के हाईज लगाने के बाद में 140 रुपए का लो लगाता है, तब भी हमने कहा था अगर आपका ओरिजिन लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल आप यहां से खरीदारी करिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहिए, बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं निचले लेवल से क्या बढ़िया इंप्रूवमेंट जो है वो इरेडा ने दिखाया है और एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया है। मुझे लगता है कि कंपनी यहां से भी काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो डिलीवर कर सकती है अगर आपका ओरिजिन लॉन्ग टर्म का है तो। साथ ही एक डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, इस कंपनी के अंदर मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मुझे लगता है कि यहां से कंपनी अभी भी ग्रोथ दिखा सकती है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आप लोगों के पास इरेडा है या नहीं है तो किस प्राइस के ऊपर है। साथ ही अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। थैंक यू।